बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम अल्लाह ताला की किताब है जो इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7वीं सदी रबा अव्वल में नाजिल फरमाई। ये किताब कोई पुरस्रार किताब नहीं है। ये ऐसी किताब है जो आम फहम है। ये जिस तरह आम आदमी की समझ में आती है उसी तरह इससे वो स्कॉलर जिन्होंने फ़लसफ़ा, अदब, साइंस या दीगर उलूम में महारत हासिल की हो वो भी इससे फैज़याब होते हैं। सूरह स्वाद में इरशाद है, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ उतारी है ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करें। आयत नंबर 29। कुरान हकीकी तौर पर किताब हिकमत है। ये हमें बताती है खुदा की स्कीम क्या है, उसने इंसान को इस दुनिया में क्यों बसाया है। ये ना सिर्फ हमें रूहानी ज़िंदगी के बारे में बताती है बल्कि इस दुनिया के उन असूल व कवायद से भी मुतारफ़ करवाती है जो हमें कामयाबी के ज़ीने तय करने में मदद देते हैं। मुख्तसरन ये कुरान इंसानियत के लिए किताब रहनुमाई है। ये इतनी आम फहम है कि आम अरबी की शुद्ध बुद्ध रखने वाला भी इसे समझ सकता है, ताहम इसके बातनी मानों के लिए इस पर गौर व खोज की बहुत ज़रूरत है। इब्तदाई अरबी उसके लिए काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमें गहरा गौर व फ़िक्र इस किताब के ऊपर तदब्बुर करना पड़ता है। फिर इल्म व हिकमत के ख़जाने वाह होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुरानी तालीमात में वजाहत व सराहत मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कुरान हकीम को बग़ैर तदब्बुर के, बग़ैर गौर व खोज किए, बग़ैर मेहनत किए समझ सकते हैं। मसलन कुरानी अल्फाज के दो माने होते हैं, एक लगवी और दूसरे गहरे मायने, डीपर मायने। जो शख्स इस्लाम की बुनियादी तालीमात हासिल करना चाहता है उसके लिए लगवी माने काफ़ी होंगे, लेकिन जो शख्स गहरी बसीरत हासिल करना चाहता है, जो ये चाहता है कि उसके लिए दानाई के, बसीरत के, हिकमत के ख़जाने खुल जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान हकीम को गहराई के साथ, तदब्बुर के साथ इसका मुताला करे, इसके बारे में गौर व खोज करे, इसको समझे, इसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे, इसको अपना रहनुमा तस्लीम करे। तो फिर आप देखेंगे कि आप पर रूहानियत के वो दरवाज़े खुलेंगे जो इससे पहले कभी आपके तसव्वुर पे भी नहीं थे। आवाम के लिए इसकी बुनियादी तालीमात काफ़ी हैं, लेकिन जो लोग अहले इल्म हैं, जिनका इल्मी मिजाज है, जो किताबों से, मुताले से शगफ़ रखते हैं, वो कुरान का गहरा मफ़हूम संजीदा मुताले और गहरे गौर व फ़िक्र से हासिल कर सकते हैं। मुआशरे के अंदर पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं और अनपढ़ लोग भी रहते हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं जो गहरी बसीरत रखते हैं और ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके सोचने की सतह वाजबी सी होती है। तो कुरान हकीम जो है वो ऐसी किताब है जो क़यामत तक के लिए नाजिल हुई है, हर मुआशरे के लिए नाजिल हुई है। लिहाजा इसका मौजज़ा ये है कि इसको जो शख्स पढ़ता है उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक उसको हदायत मिल जाती है। मसलन कुरान हकीम की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहाँ का रब है। अब इस आयत को अगर आम आदमी पढ़ता है तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, वो पहाड़ों को, पर्वतों को, दरियाओं को, समंदरों को, आसमानों को, ज़मीन को, रंग बिरंगे फूलों को, वो बेसाख्ता कह उठता है कि ये खालिक़ कायनात का कमाल है। उसकी ज़बान से बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। वो अपने रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ में मगन हो जाता है, उसकी हम्दो सना करता है, उसकी तस्बीहात करता है। इसी तरह जो लोग साइंसी इल्म के माहिर हैं, जो लोग फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, जो वो आयतों के ऊपर गौर करते हैं, तो ये आयत उनके लिए एक नए दरवाज़े खोलती है। एक साइंसदान जब इसे पढ़ता है तो उसे नज़्म कायनात में एक हुस्न नज़र आता है। वो अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई अशिया में करिश्माती तरकीब देखता है। वो हैरान हो जाता है किस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन गया और किस तरह ये इंसान की बॉडी के साथ मुताबिकत कर गया। इस तरह की बेशुमार चीज़ें उसके जहन में आती हैं। तो फिर बेसाख्ता उसकी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। कुरान हकीम का यही मौजज़ा है। हर जहनी सतह के लिए इसके अंदर हदायत है। शर्त यह है कि वो संजीदा होकर इसका मुताला करे। अल्लाह ताला उसके लिए अक्ल व दानिश की राहें खोल देगा।